आज की क्लास में हम 91 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन देखने वाले। बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए। अगर आपने मेरे साथ इसी वीडियो में जुड़े हो तो आप पहले वीडियो से जुड़ के देखिए, आपका पूरा टॉपिक तैयार होगा। और शुरू में जुड़ने के बाद वो मन करेगा कि छोड़ दूं, रील्स वगैरह देख लूं, मूवी देख लूं और कुछ कर लूं, लेकिन आप मत करना। आप पहली क्लास से चालू हो जाओ तो लास्ट की क्लास तक देखना, आपका ये टॉपिक देखना पूरा बिल्कुल एक्यूरेट तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आप एक ही वीडियो देखकर छोड़ दोगे तो फिर तैयार होगा नहीं। तो अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन एच टॉपिक है मेरे साथ देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। चौदह व्यक्तियों के समूह की औसत आयु 27 वर्ष है और 27 वर्ष और 9 महीने है। 42 वर्ष आयु वाले दो व्यक्ति समूह छोड़ देते हैं। समूह में शेष व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? तो इसको कैसे करेंगे? तो पहले मैं आपको बताऊं कि 14 व्यक्तियों का टोटल निकाल लो। तो 14 व्यक्तियों का टोटल जो अपने पास आने वाला है, 14 व्यक्तियों का टोटल अपने पास जो आने वाला है वो राशियों की संख्या गुणा उनका औसत से आएगा। तो राशियों की संख्या तो कितनी है? 14। और औसत कितना है? औसत है 27 वर्ष और 9 महीने। 27 वर्ष और 9 महीने, तो 9/12। ठीक है। तो 14 व्यक्तियों का टोटल आ जाएगा। ये कैसे आया? आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए उस टॉपिक का कि औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये औसत का फॉर्मूला होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब इसी में से मैं अगर इस योग का पता करना चाहूं तो औसत से राशियों की संख्या गुणा हो जाएगी। औसत से राशियों की संख्या गुणा हो जाएगी तो उनका योग आ जाएगा। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं 14 संख्याओं का योग पता कर लूं, उसमें से 2 संख्याओं का योग घटा दूं, 12 संख्याओं का योग बच जाएगा, उसमें 12 का भाग दे दूं तो 12 संख्याओं का औसत आ जाएगा। और यही पूछ रहे हैं शेष व्यक्तियों का औसत बताइए। तो शेष व्यक्ति 12 ही तो बचेंगे, तो शेष का औसत देखना। तो ये 14 का टोटल ऊपर लिख ही दिया। अब जो 2 व्यक्ति गए हैं उनकी 42 एज है, तो 2 गुणा 42 के चले गए। ठीक है। और जब 14 में से 2 चले गए तो व्यक्ति कितने बच गए? 12 बच गए। अब देखो बोर्ड की तरफ देखो आप, 14 व्यक्तियों का टोटल में से 2 व्यक्तियों का टोटल मैंने घटा दिया। अब 14 व्यक्तियों को टोटल में से 2 व्यक्तियों का टोटल घटा दिया तो 12 व्यक्तियों का टोटल रह गया। 12 व्यक्तियों के टोटल में 12 का भाग देने से 12 व्यक्तियों का औसत आ गया। अब इस कैलकुलेशन को अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले ये कोष्टक वाला सॉल्यूशन करता हूं मैं, और इसके लिए कलर अपन चेंज कर लेते हैं, ये वाला नहीं। तो 27 तो ऐसा कैसा ही प्लस ये जो 9/12 है उसका 3/4 हो जाएगा, और 27 से 4 गुणों के 3 जुड़ जाएगा तो 108 में 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 111। 111/4 और बाहर वाला 14 इससे गुणा होगा तो इससे कटेगा 2 से, तो ये 7 और ये 2, ये हो जाएगा 777/2। 777/2। 777 में 2 का भाग लगेगा तो क्या आएगा? तो 2 का भाग दिया 7 में तो 3 बार 6, 17 में दिया तो 8, 16 फिर 17 में दिया तो 8, 16 फिर कितनी बार? 5 बार, 388.5। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। 42 गुणा 2 कितना होता है? 4 और 8 84। इसको घटा दो उसमें से, तो ऊपर वाला 0.5 तो ऐसे कैसे? 8 में से 4 जाएगा तो 4, 8 में से 8 जाएगा 0। 304.5 है बटा 12 है, तो 12 का भाग दे दो। 12 का भाग 3045 में 12 का भाग दे देता हूँ। उस पॉइंट का मुझे पता है, उसका अपन जब 12 से भाग देने पर जो पॉइंट आएगा या सीधा लगेगा उसमें एक स्थान और किसका के लगा देंगे इस पॉइंट की वजह से। तो 12 दूना 24, कितना बच गया? 6 4 64, 12 पंजे 60, 4 और 5 45, 12 36, कितना बच गया? 9।
ठीक है, 5 4 9, हाँ, और फिर लगाना है पॉइंट, और पॉइंट की वजह से 0, और 12 7 84, 84 फिर 6 तो 60, 12 5 60। अब एक ये पॉइंट था ना, इस पॉइंट की वजह से ये एक स्थान और किसका है, तो आंसर आया 25.375। ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा। ठीक है ना, तो काफी अच्छे प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, बैंक के प्रश्न है, तो थोड़ा कैलकुलेशन भी आपको करना होगा। दूसरे में आ जाओ, देखो कुछ पुरुषों और महिलाओं की औसत आयु 18 वर्ष है। 15 महिलाओं की आयु का योग 240 है और पुरुषों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखो 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 करते हैं। ठीक, एक बात का जवाब देना, इसको मैं एलिगेशन मेथड से कर रहा हूं, हालांकि तुम बेसिक तरीके से कर सकते हो तो बेसिक तरीके से भी कर सकते हो। एलिगेशन मेथड क्या कहता है, आप सीखोगे मिश्रण वाले टॉपिक में, तो पहले मैं एलिगेशन से बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कर लिया मेल, यहाँ पे कर लिया मैं फीमेल, दोनों के औसत लिखा जाता है ऊपर, और बीच में लिखा जाता है दोनों के मिक्स के औसत। तो कुछ पुरुषों और 15 महिलाओं की औसत आयु 18 वर्ष है, तो दोनों की मिक्स में तो 18 यहाँ लिख दी जाएगी, तो दोनों की मिक्स में तो 18 यहाँ लिख दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो 15 महिलाओं की औसत आयु कितनी है, 18, तो महिलाओं की औसत 18 यहाँ लिख दी जाएगी, और पुरुषों की औसत आयु कितनी है 20, तो वो यहाँ लिख दी जाएगी। नहीं सॉरी, महिलाओं की तो निकालनी पड़ेगी अपने। महिलाओं की संख्या कितनी है 15, और महिलाओं का योग कितना है 240, तो 240 में अगर 15 का भाग दे देंगे ना अपन, तो महिलाओं का औसत आ जाएगा। 240 में अगर 15 का भाग दे देंगे तो महिलाओं का औसत आ जाएगा। 15 का भाग दे 240 में, एक बार कितना बच गया 9, 9 0 90, 90 में कितने बार 6 बार, तो 16 आ गए, तो महिलाओं की कितनी हो गई 16। महिलाओं का औसत है 16, पुरुषों का है 20, और महिला पुरुषों का है 18। तीनों का अलग अलग लिख लेना है। पुरुषों का डायरेक्ट 20 दिया था, लिख दिया, का डायरेक्ट 18 दिया था, लिख लिया। महिलाओं का नहीं दिया था, लेकिन महिलाओं की संख्या 15 थी, औसत 240 था। संख्या तो 15 थी और योग 240 था, तो औसत आ गया 16। अंतर करो, इधर से अंतर आया 2, 18 16 का, और 20 और 18 का अंतर भी कितना आया 2। ठीक है, बिल्कुल 2 ही आया, तो 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1। अब जितने पुरुष है उतनी महिला है, 1 अनुपात 1, ये संख्या का अनुपात होता है, और संख्या का अनुपात क्या कहा कि जितने पुरुष है उतनी ही महिला है। ठीक है, तो महिला कितनी है 15, तो पुरुष भी कितने रहेंगे 15, और 15 ऑप्शन कौन सा है डी। ऐसे आप कर सकते हो। एक तरीका और मैं बताता हूँ आपको, उससे कैसे करते हैं आप। उसमें मैं क्या करूंगा, पुरुषों की संख्या जो अपने को पूछ रहा है वो अक्स मान लिया, और मैं एक तरफ करूंगा महिलाओं का योग प्लस पुरुषों का योग बराबर दोनों का योग, ये करूंगा। और योग के लिए औसत में काम आती है उनकी संख्या गुणा उनका औसत। ठीक है, तो मैंने अगर पुरुषों की संख्या अक्स मान ली, तो महिला तो 15 है, तो ये तो महिला पुरुषों दोनों का योग आ गया। ठीक है, और दोनों का औसत कितना था 18, तो ये महिला पुरुष दोनों का योग आ गया। ठीक है, महिला पुरुषों का योग बराबर महिलाओं का योग 240 आपको दे रखा है, और पुरुषों की संख्या जब अक्स है और पुरुषों का औसत अगर 20 है, तो ये पुरुषों का योग हो जाएगा। तो ये महिला पुरुषों का योग पहले वाला, और ये महिला का योग, और ये पुरुषों का योग। ठीक है, तो महिला पुरुषों का योग बराबर महिला का योग प्लस पुरुषों का योग। अब सोल्व करो, 18 को अंदर गुणा करो, तो 18 को 15 से भी गुणा करो, 18 पंजे 90, 0 9, 18 9 27, 270। ठीक है, बराबर में 240 प्लस का कितना आ जाएगा 20 अक्स।
ठीक है। अभी जो हल्की हल्की बिंदु सी बन रही है ना, जैसे 8 में बढ़ गई, ये प्लस में बढ़ गई, इन बिंदु की वजह से मैं इनको मोटा नहीं कर पा रहा हूँ। ये 2-3 दिन से प्रॉब्लम आ रही है। मैंने 1-2 वीडियो रिकॉर्ड भी किए थे, लेकिन फिर मुझे उनको हटाना पड़ा इस वजह से। तो मैंने फिर उसकी तरकीब निकाली कि अगर मैं इनको पतला कर देता हूँ तो कम से कम वीडियो बनाने लायक हो जाता हूँ। देखता हूँ क्या समाधान निकलता है 1-2 रोज में। तो 18 अक्ष जब 20 अक्ष में से घटेगा तो कितना जाएगा, 2 अक्ष, और ये 270 में 240 जाएगा तो 30, और अक्ष बराबर कितना आ गया, 15। तो अक्ष बराबर 15 आ गया, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 14 वर्ष है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5-7 था, तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है। तो ये एक तो है अरुण, एक है दीपक। मैं ये मानता हूं कि 7 साल पहले अरुण की तो थी 5 अक्ष और दीपक की थी 7 अक्ष। कब, 7 साल पहले। 7 साल पहले अरुण 5 अक्ष का था, दीपक 7 अक्ष का था, और दोनों के बीच की आयु का अंतर कितना था, 14 था। अब साथियों, जो अंतर होता है ना बीच का, वो जिंदगी भर के लिए फिक्स हो जाता है जन्म लेते ही। उसके बाद में ऐसा अंतर नहीं होता। अगर आप बोलो आपके बड़े भाई और आपके बीच में अंतर अगर 2 साल का है, 7 साल पहले 2 साल का है, तो 7 साल बाद भी 2 साल का रहेगा, 20 साल बाद में भी 2 वर्ष का ही रहेगा, 50 साल बाद में भी 2 वर्ष का ही रहेगा। तो वो अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बोले 7 साल पहले अंतर ये था, तो तुम मान लेना कि आज भी वही अंतर है। तो ये बोल रहा है कि वर्तमान में अंतर 14 वर्ष का है, तो मैं मान लिया कि 7 साल पहले भी अंतर 14 वर्ष का ही था। तो 7 साल पहले अंतर अक्षों में कितने था, 2 अक्ष का, संख्या में कितना था, 14। तो ये भी 7 साल पहले का अंतर और ये भी 7 साल पहले का अंतर। तो अक्ष बराबर कितना आ गया, अक्ष बराबर आ गया 7। अब अक्ष बराबर 7 आ गया, तो दीपक की वर्तमान पूछ रहा है। दीपक की 7 साल पहले 7 अक्ष थी, तो 7 गुणा 7 49 था दीपक 7 साल पहले। तो आज कितने का हो गया, दीपक 56 का हो गया। ये लो जी। रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। ठीक है जी। एक तो रिया नाम की लड़की है और एक एबी नाम की लड़की है। रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। आज एबी श्वेता से 4 वर्ष बड़ा है। एक लड़का और एक लड़की और आगे, श्वेता आगे। रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का संबंधित अनुपात 4:7 है। तो 2 साल पहले एबी की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, मैं यहां से प्रश्न को शुरू करना चाह रहा हूं, ये रिया और एबी से। तो रिया और श्वेता से, रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है ना। तो रिया की तो मानूंगा मैं 4 अक्ष और श्वेता की मानूंगा मैं 7 अक्ष। ठीक है ना, दोनों की फिक्स होगी उस अनुपात से। अब ऊपर वाले में चलो, एबी श्वेता से 4 वर्ष बड़ा है, तो एबी श्वेता से 4 वर्ष बड़ा है, श्वेता 7 अक्ष है, तो एबी रहेगा 7 अक्ष प्लस 4। ठीक है जी, ये भी बात सही होगी। रिया और एबी की वर्तमान आयु का योग 48 है। ये रिया और ये एबी दोनों का योग 48 है, तो मैं भी दोनों का योग करता हूँ। तो दोनों का योग किया तो 7 अक्ष और 4 अक्ष, 11 अक्ष प्लस 4, ये भी दोनों का योग और 48 भी दोनों का योग। तो 11 अक्ष बराबर कितना हो गया, 44, और अक्ष बराबर कितना हो गया, 4। ठीक है ना। अब क्या पूछ रहे हैं, 2 साल पहले एबी की आयु कितनी थी, एबी आज कितने का है। जब अक्ष बराबर तुम 4 लिख दोगे तो 28 से 4 32 है, और अगर एबी आज 32 का है तो 2 साल पहले एबी कितने का था, तो तब एबी 30 का था। ठीक है ना, अगले में आ जाते हैं। माँ और बेटी की वर्तमान आयु का संबंधित अनुपात 7:1 है। तो आज की तारीख में माँ है वो 7 अक्ष रहेगी और बेटी आज की तारीख में क्या रहेगी, अक्ष। 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात, तो 4 साल पहले माँ की ये रहेगी और 4 साल पहले बेटी की ये रहेगी। 4 साल पहले दोनों का अनुपात 19:1 था, तो ये भी 4 साल पहले का, ये भी 4 साल पहले का। पहले ऐसे प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी बता दूंगा, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो 4 साल बाद माँ की आयु कितनी होगी। ठीक है, वजन गुणा करके अक्ष का पता करो पहले। तो 7 अक्ष माइनस 4 और 19 अक्ष माइनस 19 चौक 76, और ये उधर जाके घटेगा, तो 7 जब 19 में से घटेगा तो कितना बच जाएगा, 12 अक्ष, और 76 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 80। हाँ, बेहतर आएगा। अभी तो गलती हो जाती है, क्योंकि ये क्षेत्र इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 माइनस का है, क्षेत्र में 4 जाएगा तो बेहतर। अब अक्ष का पता करो, अक्ष का पता करेंगे तो 6। अब ये पूछ रहा है 4 वर्ष बाद माँ की आयु क्या है। तो माँ की वर्तमान में कितनी थी, 7 अक्ष थी ना,
और जब अपन x की जगह 6 रखेंगे तो 42। वर्तमान में माँ 42 है, 4 साल बाद में माँ कितने की रहेगी? 46 की रहेगी। 46 कौन सा ऑप्शन है? तीसरा है। तो एक क्लास और होगी, फिर अपना एज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप अपना साथ और सहयोग बनाए रखिए, लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।